त्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्रावरणा गुण प्रकरणास चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवा पांचुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका निशाइवंते हरि भक्ति का सुगो को दुसालुजिम समनानुसमदन समचर्य युक्तानम पंचविहाचारणम आर्याणम आयरादिशुदनानुदेशानम उच्चायानम तिरुपालनयानम सुसाउनम सयानिच कालवंचे पूजे वंदावनम स्वामी दुखो को कमको वैलाव सुगयम समायुन्नम जिनगुण संपत्ति को मोक्षम मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्मभूरताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन, 8वें में बंध तत्व का वर्णन और अब 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा, इन दोनों तत्वों का वर्णन है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। आज 9वें अध्याय में अपन देखते हैं कि संवर और निर्जरा का अर्थ क्या है और संवर और निर्जरा कैसे हम प्राप्त करें। 7 तत्वों में जीव तत्व उपादेय है, अजीव तत्व ज्ञेय है, संवर और आश्रव और बंध हेय है, संवर और निर्जरा उपादेय है, मोक्ष भी उपादेय है। इस तरह ये 7 तत्व हैं और संसार में सारभूत यही हैं। दुनिया भर की चीजें जान लेने के बाद भी अगर 7 तत्व और उसमें से अपने आत्म तत्व को नहीं जाना तो सारा जानना व्यर्थ है, संसार का ही कारण है। और जिसको 7 तत्वों पर श्रद्धान है उसको संसार से पार होने की गारंटी हो गई, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अपन को भगवान के द्वारा कहे गए इन 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहिए और आचरण को भी उसी अनुसार बनाना चाहिए। आचरण कैसे बनेगा? ऐसा आचरण करना जिससे कि आश्रव और बंध न हो, क्योंकि वह हेय है। ऐसा आचरण करना जिससे कि संवर और निर्जरा हो, जिसके संवर और निर्जरा होती है उसके मोक्ष अनिवार्यतः होगा। इसलिए संवर और निर्जरा दोनों उपादेय हैं। इस 8वें अध्याय में उन दोनों का ही वर्णन किया है। आश्रव निरोधः संवरः, कर्मों के आने का रुक जाना ही संवर है। या जिन कारणों से कर्म का आगमन होता है उन कारणों को रोक देना यही संवर है। और वह संवर कैसे होता है तो कह रहे हैं सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रय। संवर करना हो अगर तो गुप्ती का पालन करना, समितियों का पालन करना, 10 धर्मों का पालन करना, 12 भावना भाना, 22 परिसर सहन करना और 5 प्रकार का जो चारित्र है उसका पालन करना। इससे ही संवर होगा। और इतना ही नहीं, तपसा निर्जराचा, इनके द्वारा, तप के द्वारा निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। ये सब तो गुप्ती समिति इत्यादि तो संवर के कारण हैं, कर्मों के आने को रोकने वाले उपाय हैं ये। और तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो कर्म अपना फल दे करके आत्मा से पृथक हो जाते हैं। ऐसी निर्जरा तो अपन को हमेशा चलती रहती, लेकिन मोक्ष मार्ग में संवर पूर्वक निर्जरा ही कार्यकारी है। और संवर तत्व जो है वो 4थे गुण स्थान से शुरू होता है। सम्यक दर्शन के बिना संवर और निर्जरा का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए बात वहीं आती है कि हमें 7 तत्वों पर श्रद्धान, सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान होना चाहिए। तभी हम जो आचरण करेंगे उससे संवर निर्जरा होगी। ऐसे तो बहुत लोग हैं
जो कि बहुत प्रकार से तपस्या करते हैं, लेकिन वह तपस्या उनकी संवर पूर्वक निर्जरा में कारण नहीं है। तपस्या तो सम्यक दर्शन के साथ की जावे तो वही संवर और निर्जरा में कारण है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखने की हैं। गुप्ती किसे कहते, समिति किसे कहते, आचार्य महाराज स्वयं एक एक सूत्र में उनके लिए बता रहे हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, योग किसे कहते, मन वचन काया के परिस्पंदन को योग कहते हैं। तो समीचीन प्रकार से, भली प्रकार से, अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक। वैसे भी बहुत लोग हैं जो वर्षों वर्षों मौन धारण कर लेते हैं, बोलते ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को जमीन के अंदर दबा लेते हैं और शरीर स्थिर बना रहता उनका। तो ऐसे शरीर को स्थिर कर लेना और वाणी को से मौन हो जाना, ये इससे कोई संवर नहीं होने वाला। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, गुप्ती वो कहलाएगी जिसमें सम्यक दर्शन के साथ फिर हम अपने मन वचन काय इन तीनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, तब वो कहलाएगी गुप्ती। गुप्ती का एक अर्थ नहीं है, गुप्ती के आचार्यों ने अलग अलग अर्थ लिए हैं। देखें, अपन संसार के जो भी कारण हैं उनसे आत्मा की रक्षा करना, ये गुप्ती है। जिन चीजों से हमारा संसार बढ़ता है, जिन भावों से हमारा संसार बढ़ता है, राग द्वेष के भावों से, उन राग द्वेष जो संसार के कारण हैं उनसे आत्मा की रक्षा करना, अर्थात अपने वीतराग स्वरूप में लीन होना वास्तव में गुप्ती है। फिर कहते कि मन वचन काय की जो स्वेच्छा पूर्वक प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को रोक लेना। इस तरह मन में राग द्वेष नहीं करना, वचन से झूठ नहीं बोलना और काय से पाप क्रियाएं नहीं करना, यह भी गुप्ती का व्यवहारिक अर्थ है। वास्तव में तो अपने वीतराग स्वरूप में लीन रहना, ये गुप्ती है। इसके द्वारा ही संवर होता है। लेकिन सम्यक दर्शन आवश्यक है, इसलिए सम्यक योग निग्रहो गुप्ती लिखा। भली प्रकार से, अर्थात कर्मों की निर्जरा और अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से अगर आप मौन हैं, किसी से नहीं बनी अनबन हो गई सो मौन है, उससे काम नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज जो है ध्यान में रखने की है। समिति किसे कहते, ईर्या भाषा दान निक्षेपोत्सर्गा समितिया। 5 ही चीजें हैं दिन भर में करने की, के तो चलते फिरते हैं, के बोलते हैं और के फिर जो है चीजें उठाधरी करते हैं, भोजन करते हैं और या फिर जो है अपने शरीर के मलमूत्र को विसर्जित करते हैं। दिन भर में 5 ही क्रियाएं होती। कहते इन 5 को सावधानी पूर्वक जीवों की रक्षा के भाव से करना। मेरे से जीवों की विराधना ना हो, जीवों की रक्षा हो, या कि ये कह लें कि दया पूर्वक 5 क्रियाएं करना। चलना तब भी दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे ऐसे चलना, बोलना दूसरे का घात ना हो ऐसे बोलना, यही भाषा समिति है। चलने के लिए ईर्या समिति है, वो भी दिन के प्रकाश में 4 हाथ आगे जमीन देखकर जीवों की रक्षा के भाव से, और किसी कार्यवश आहार के लिए जा रहे हैं या कि एक स्थान से दूसरे स्थान विहार कर रहे हैं, बस ऐसे, या कि देवालय के दर्शन करने जा रहे, जिनालय के, इन प्रयोजन से ही गमन करेंगे और किसी प्रयोजन से, सांसारिक प्रयोजन से गमन करने पर, सावधानी रखने पर ईर्या समिति नहीं होगी। प्रयोजन शुद्ध होना चाहिए। दिन के प्रकाश में 4 हाथ आगे जमीन देखकर दया भाव से जो गमन होता है वो ईर्या समिति, इससे संवर होता है। ध्यान, ये मुख्य बात तो ये है। कर्मों का आना रुकता है, कर्म अत्यंत अल्प आते हैं, आते नहीं हैं। अशुभ कर्म तो, शुभ कर्म जो है आते हैं तो उनका स्थिति अनुभाग शुभ कर्म का अच्छा पड़ता, अशुभ का तो नेग्लिजिबल हो जाता। बोलते समय भी सत्य धर्म का पालन करें, या कि हितमित और प्रिय बोलें, यही भाषा समिति है। और आदान निक्षेपण, उठाना और रखना कोई भी वस्तु को, तो सावधानी पूर्वक किसी जीव का घात ना हो जाए। ईर्या भाषा ऐसना छूट जाती। ऐसना जो है वो आहार करते समय, भोजन की प्रक्रिया के दौरान सावधानी रखना। यह जो है सावधानी कैसी,
इंद्रियों की लोलुपता ना हो। कोई भी चीज मन को रुचिकर लग रही है तो उस मन की रुचि से नहीं लेना। मेरे शरीर के लिए हितकारी है तो लेना, शरीर के लिए अहितकारी है तो नहीं लेना। सिर्फ शरीर के चलाने के लिए मैं ले रहा हूं, मन की पुष्टि के लिए नहीं है। मन का गड्ढा तो कभी नहीं भरता, शरीर का ये गड्ढा भर दिया 20-25 मिनट में। ऐस तप ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। अपनी तपस्या के लिए बढ़ाने को, दूसरे की सेवा कर सकूं, धर्म ध्यान आसानी से कर सकूं, इसके लिए आहार ग्रहण करेंगे, ये कहलाएगी एषणा समिति। और सावधानी रखेंगे, दूसरे जीवों के प्रति दया रखते हुए। आदान निक्षेपण उठाने रखने का हो गया। उत्सर्ग, इसको प्रतिष्ठापन समिति भी कहते हैं। जब अपने मल मूत्र का विसर्जन करें तो सावधानी रखें, देख करके शोधन करके जमीन को, ताकि किसी जीव को बाधा ना पहुंचे। ऐसी क्रिया करने से हमारे कर्मों का संवर होता है। 10 धर्म हैं, अपन रोज समझ रहे हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्या, किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। इसमें जो उत्तम विशेषण लगाया है वो समझने का है। वैसे तो बहुत लोग क्षमा भाव धारण करते, कहते उससे क्या होता, सम्यक दर्शन पूर्वक और भावी किसी भी आकांक्षा के बिना और वर्तमान में यश ख्याति की आकांक्षा के बिना जो क्षमा भाव धारण किया जाता है वो उत्तम क्षमा है, वो उत्तम मार्दव है। उत्तम विशेषण सम्यक दर्शन के साथ भावी भोगों की आकांक्षा से रहित होकर वर्तमान में यश ख्याति और पूजा की अपेक्षा न रखते हुए जो क्षमा भाव धारण किया जाता वो उत्तम क्षमा है। जो कोमलता का भाव है वो उत्तम मार्दव है। जो ऋजुता सरलता का भाव है वो उत्तम आर्जव है। और जो निर्लोप प्रवृत्ति है वो उत्तम शौच है। और जो सत्य धर्म का पालन है, सत्य बोलना और सत्य रहना, भीतर से भी, मन में भी सच्चाई रहे और वचन में भी सच्चाई रहे। संयम जो है सब समझते हैं, आत्म नियंत्रण का नाम संयम है। और तप, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा, अनशन अवमोदर आदि जो तप हैं वे त्याग, समस्त प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग कर देना तो त्याग धर्म है। आकिंचन, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे तेरे मेरे के भाव से या मैं और मेरेपन के भाव से मुक्त होने का नाम आकिंचन है। और अपने आत्मा में रमण करना, ब्रह्म का अर्थ आत्मा है, अपने आत्मा में लीन रहना, पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना, पांचों इंद्रियों के विषयों की लोलुपता नहीं होना, ये ब्रह्मचर्य है। सामान्य रूप से सबका ध्यान अकेला ब्रह्मचर्य के अर्थ में ऐसे ही जाता कि स्पर्श इंद्री की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य, लेकिन पांचों इंद्री, जिस व्यक्ति को रसना इंद्री की लोलुपता है उसका ब्रह्मचर्य नहीं पल सकता, ये ध्यान रखना। पांचों इंद्रियां, जिसको बढ़िया बढ़िया संगीत सुनने की आकांक्षा है, समझना उसका ब्रह्मचर्य नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। पांचों इंद्रियों के विषयों का पोषण अगर होता है तो वो अब्रह्म है। परिभाषा तो ब्रह्मचर्य की इस तरह की है। ये ब्रह्मचर्य भी एक 10 धर्म में से धर्म है। इस तरह ये 10 धर्म हैं जिससे कि हमारे कर्मों का आगमन रुकता है और साथ में निर्जरा भी होती है। फिर कह रहे हैं 12 भावनाओं का चिंतन करना। 12 भावनाओं का चिंतन अगर कोई मुनि महाराज अपने निर्दोष व्रतों का पालन करके 12 भावनाओं का चिंतन करें तो लोकांतिक देव भी हो सकते हैं, इस वर्तमान समय में भी, पंचम काल में भी, और वहां से आकर एक भाव के बाद वे मोक्ष जा सकते हैं। ये 12 भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं। अनित्याशरण संसारैकत्वानित्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरालोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। संसार की नश्वरता का विचार करना और उसके साथ साथ मेरी आत्मा तो शाश्वत है, ऐसा विचार करना, ये अनित्य अनुप्रेक्षा है। संसार में कोई शरण नहीं है सिवाय धर्म के छोड़ करके, ऐसा निरंतर विचार करना अशरण अनुप्रेक्षा है। संसार तो हमारी अज्ञानता का नाम है। हम अपनी अज्ञानता और मोह की वजह से चारों गतियों में भ्रमण करते रहते। सभी जीव जो है चारों गतियों में भ्रमण करते हुए सुख दुख उठाते हैं। यही संसार के बारे में विचार करना। चारों गतियां दुख देने वाली हैं ऐसा नहीं समझना।
चारों गतियों में मेरी अज्ञानता, मेरा मोह मुझे दुख देता है। गतियां का दुख देंगी, सो तो मनुष्य गति में अनंत भगवान भी हैं, उनको कौन सा दुख है? ऐसा विचार करना कि मेरा अज्ञान, मेरा मोह, मोह महामद पियो अनादि, मैं अपने अज्ञानता से इन चारों गतियों में, सभी जीव अपनी अज्ञानता से चारों गतियों में भ्रमण करते, यही संसार है। और यहाँ पर हम अपने सुख दुख को भोगने के लिए एक अकेले हैं, ऐसा निरंतर चिंतन करना, ये एकत्व भावना है। शरीर मेरे से अलग है, मेरा स्वभाव अलग है, शरीर का अलग है, ऐसा निरंतर विचार बनाए रखना, ये अन्यत्र अनुप्रेक्षा है। शरीर की निस्सारता और साथ में शरीर के असुचिपने का विचार करना, लेकिन साथ में यह भी विचार करना कि इस शरीर से अगर भोग विलास करेंगे तो ये तो अपवित्र पहले से है, आत्मा और अपवित्र हो जाएगी। इसलिए अच्छा तो ये है कि इससे तपस्या करें जिससे कि मेरी आत्मा निर्मल हो सके। ये तो इसको अगर निर्मल बनाऊं भी तो ये निर्मल बनेगा नहीं, आत्मा निर्मल बन सकती, ऐसा विचार करना ये असुचि भावना है। निरंतर मेरे मन वचन काय की क्रिया और कषायों के द्वारा मेरे कर्मों का आगमन होता रहता है, मुझे इसी से संसार बढ़ता है। मुझे क्या विचार करना चाहिए कि कैसे इस आश्रव से बचूं? ये आश्रव तो मेरे लिए हानिकारक है। ऐसे आश्रव के बारे में, उसकी दोषों के बारे में विचार करना, ये आश्रव अनुप्रेक्षा कहलाएगी। और आश्रव तत्व में तो अपन आश्रव किन किन वजहों से होता है इसका विचार करते, लेकिन आश्रव भावना में क्या विचार करेंगे? आश्रव के गुण और दोषों का विचार करेंगे तो आश्रव भावना कहलाएगी। और संवर के गुण दोषों का तो उसमें तो दोष है ही नहीं, संवर तो हमेशा गुणकारी ही है, ऐसा विचार करना, ये संवर अनुप्रेक्षा कहलाएगी। और कर्मों का निरंतर मैं अगर अपने आत्मा से पृथक करने का उपाय करूं तो मेरे धीरे धीरे करके और मुक्ति हो जाएगी। वैसे तो कर्मों की निर्जरा, जो सविपाक निर्जरा है, वो तो निरंतर होती रहती, उससे मेरा काम नहीं बनने वाला। मैं तो सम्यक दर्शन पूर्वक व्रत नियम का पालन करूं तो अविपाक निर्जरा होगी। दो प्रकार की निर्जरा होती, तपस्या के द्वारा जो निर्जरा होती वो अविपाक निर्जरा कहलाती, वो कर्म अपना फल दे करके झड़ जाते, वो सविपाक निर्जरा कहलाती है। तो उसमें से अविपाक निर्जरा मेरे लिए कार्यकारी है, सविपाक निर्जरा से मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा विचार करते रहना हमेशा, ये निर्जरा भावना है। और तीनों लोगों को किसी ने बनाया नहीं, ना कोई धारण करता है, न कोई इसको बिगाड़ सकता है। ये तो 6 द्रव्यों से मिलके बना हुआ है। मैं व्यर्थ में, मैंने परिवार बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैं दुनिया भर का कर्ता बना फिरता हूँ। ऐसे कर्ता भोक्ता और स्वामी पने से रहित हो करके इनसे बचने के लिए, और तीनों लोगों की जो संस्थान है, उसकी आकृति है, उसमें जो 6 द्रव्य हैं उनका क्या स्वरूप है, गुण पर्याय का स्वरूप क्या है, इस सब का विचार करना, ये सब लोकानुप्रेक्षा कहलाएगी। और संसार में सब चीजें बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती, जितने संयोग हैं वे सब दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। 1 इंद्री से 2 इंद्री की दुर्लभता है, 2 से 3 और 4 की दुर्लभता है, ये सब दुर्लभताएं हैं। लेकिन ये दुर्लभताएं भी मेरे लिए सुलभ हो गई कई बार। ये सब दुर्लभताएं जो संसार में मानी जाती वे सब सुलभ हो गई। अगर मुझे अभी तक कोई चीज दुर्लभ है तो वो सिर्फ केवल ज्ञान है। बोधि मेरे लिए अभी तक दुर्लभ है, मुझे उस बोधि की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा निरंतर विचार करना, ये बोधि दुर्लभ भावना कहलाएगी। और 22 परिशः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोडव्या परिशः, मोक्ष मार्ग से विचलित नहीं होने के लिए और कर्मों का क्षय करने के लिए जो सहन किया जाए वो सब परिशय जय कहलाता है। परिशय का अर्थ है सहन करना, भूख प्यास इत्यादि की बाधा को परिशय कहते हैं, और उस भूख प्यास इत्यादि की बाधा को समता पूर्वक सहन करना। दुनिया कर लेती शांति पूर्वक, शांति पूर्वक सहन करना नहीं, समता पूर्वक सहन करना, ये दोनों में बहुत फर्क है। परिशय विजय तब कहलाएगी जब आपने समता रखी है, राग द्वेष नहीं किया। भूख लगने पर दुनिया सहन कर लेती कि अब सहन कर लो, रात निकल जैसो फिर भोजन कर ले, अब अपन ने भोजन को त्याग करो है, सहन करो, जैसे बने उसे करो, सो जाओ, टेलीविजन देख लो, जैसे हो वैसो काटो, रात काटो कैसो भी। ये परिशय विजय नहीं कहलाएगा। समता रखो, राग द्वेष ना होने पावे, तब कहलाएगा कि आपने शुदा परिशय
विजय कर लिया है। ये मुनि जनों के लिए विशेष रूप से होता है। 22 परिचय हैं जिससे कि मोक्ष मार्ग से हम विचलित ना हो और हमारे कर्मों की निर्जरा हो, उसके लिए जो सहन किया जाता है वो परिचय है। इनके नाम भी दिए हुए हैं। शुद्ध पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाज्ञा रति स्त्रीचर्या निषद्या सय्या क्रोश याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानी। तीव्र भूख की वेदना को सहन करना क्षुधा परिचय कहलाएगा। तीव्र प्यास की वेदना को समता पूर्वक सहन करना पिपाशा परिचय कहलाएगा। तीव्र ठंड को समता भाव से सहन करना शीत परिचय विजय है। इसी तरह भारी गर्मी होने पर भी कोई भी शीतलता का उपाय नहीं करना, ऐसी भावना भी नहीं आए उसके प्रतिकार की कि ठंडी हवा चल जाती, कि कोई हमें हवा कर देता ठंडी तो जरा शांति हो जाती। कहते इसका कोई उपाय नहीं, मन में तक विचार नहीं करना, तब उष्ण परिचय विजय कहलाएगा। दंश मशक परिचय विजय, डांस मच्छर इत्यादि या अन्य कोई भी सर्प बिच्छू इत्यादि भी काट लेवे तब भी समता पूर्वक सहन करना, तब कहलाएगा दंश मशक परिचय विजय। नागन परिचय, नग्नता को धारण करके और बालकवत अपना आचरण रखना, ग्लानि और लज्जा को जीत लेना, तब नागन परिचय विजय कहलाएगा। अरति परिचय, ऐसे स्थान जहाँ की किसी का मन नहीं लगे और वहां जाना पड़ता है, वहां पर अपना धर्म ध्यान करना है। जहाँ मन ही नहीं लग रहा है, जंगल है, एकांत स्थान है, निर्जन है बिल्कुल, या कि ऐसा भी स्थान जहाँ गंध इत्यादि आ रही, स्मशान में मुनिजन तपस्या करते थे, तो वहां कौन सा अच्छा, प्लेजेंट नहीं है वातावरण, बड़ा अनप्लेजेंट फील होता है अरति, जिससे कि अपन को घृणा उत्पन्न हो सकती है। तब उसके बाद भी वहां पर भी और समता पूर्वक उस सब को सहन करना। स्त्री परिचय जय, अगर कोई जो है आकर के और हमें विचलित करना चाहे तब भी अपने मन को चलायमान नहीं होने देना, स्त्री परिचय जय। आहार करने के लिए जाएंगे, इधर से उधर गमन करेंगे तो लोग अपशब्द भी कहेंगे, तब उस समय शांति पूर्वक आने वाली बाधाओं को सहन कर लेना, ये चर्या परिचय विजय है। एक ही आसन से बैठे रहना, खड़े रहना, उसमें जो मन में कष्ट उत्पन्न हो जाता उसको समता पूर्वक सहन करना, निषद्या परिचय। हाँ, सय्या परिचय, सहन करते समय कठोर पाटा है उसके ऊपर सहन करेंगे तो बार बार वो तो चुभता है, तब उसको भी एक ही पार्श्व से और विश्राम कर लिया, बार बार जो है करवट नहीं बदलेंगे। दंड के समान ठंड के दिन में और धनुष के समान गर्मी के दिन में है, ऐसा लिखा है। ठंड के दिन में तो ऐसा हो जाता, लपेट ऐसे सोते हैं अपन, लेकिन कहते ठंड के दिन में दंड के समान, जैसे कि एक डंडा पड़ा हुआ है ऐसे स्ट्रेट सोना, निद्रा नहीं आएगी। और गर्मी के दिन में तो पांव फैला के सोते, कहते नहीं, गर्मी के दिन में ऐसे सुकड़ करके किसी जगह पर और सो, गर्मी भीषण है, तब और ज्यादा मालूम पड़ेगी, तब सहन कहलाएगा। सय्या परिचय विजय कहलाएगी। आक्रोश परिचय, अज्ञानी जन हैं और वे हमारे लिए अपशब्द भी कह सकते, गाली भी दे सकते हैं, बुरा कुछ कर भी सकते हैं, ऐसा हो जाता है। उस समय आक्रोश नहीं आना चाहिए, वो आक्रोश परिचय जय है। अज्ञानी जन मारपीट भी कर सकते हैं। दोनों स्थितियां बनी। जब कलकत्ता जा रहे थे आचार्य महाराज के साथ में, तो पीछे हम रह जाते थे सुबह सुबह, तो उस समय लोगों ने घेर लिया एक जगह, हम और समता सागर जी थे, तो 50 लोग थे उनने, और बाकी संघ आगे निकल गया। कहने लगे ये आगे तो निकल गए और बाकी तो भीड़ के साथ ये 2 आ रहे हैं, इनको तो ठीक कर देना चाहिए, ये नग्न क्यों घूमते हैं यहाँ पर। वेस्ट बंगाल में तो सभी लोग इस तरह के वो समझे कि नक्सलाइट हैं, इस तरह तो उन्होंने आकर के मेरे तरफ से और बहुत जोर से, हम लोग कायोत्सर्ग में पहले ही समझ गए थे कि यहाँ पर विपत्ति सामने आने वाली, कायोत्सर्ग में लीन हो गए। उसने एक तो यहाँ पर जोर से मारा, घूसा, लेकिन अगले में उसको पता नहीं क्या लगा, वो ऐसे चुपचाप खड़ा रहा। फिर तब तक जो है लोग आ गए कि क्या कर रहे हैं आप। फिर उसको तक दुख हुआ, उसने क्षमा मांगी आचार्य श्री के पास आकर के। अगर उस समय अपन समता भाव नहीं रखते और
कुछ प्रतिकार करते, उसको जवाब देते तो उपद्रव ज्यादा होता। ये आक्रोश और बध परिचय दोनों ही जीतना, मार पीट किए जाने पर भी। और याचना परिचय, अशक्त हो जाने पर अब भिक्षा के लिए नहीं मिल रही है तब भी शांत भाव रखना। अशक्त हो गए, उठ नहीं पा रहे हैं, भिक्षा के लिए जा नहीं पा रहे, तो कोई याचना नहीं कि हमें ले आओ, हमें ऐसा कर दो, नहीं। अलाप परिचय, भिक्षा के लिए गए और चक्कर लगा करके आ गए, वृत्ति परिसंख्यान लिया था, कठिन नहीं मिला, चुपचाप आकर के बैठ गए, ये अलाप परिचय विजय है। रोग परिचय, दीक्षा ली, उसके बाद से निरंतर कोई ना कोई रोग शरीर में बना हुआ है तो ठीक है, समता पूर्वक सहन करो, यही रोग परिचय विजय। कर्मों का संवर भी और निर्जरा दोनों ही इससे होती हैं। तृण स्पर्श परिचय, रास्ते में चलते समय कांटे, पत्थर, कंकड़ सब चुभेंगे, समता पूर्वक उनके लिए सहन करना तृण परिचय है। शरीर पर स्नान नहीं करने की वजह से और पसीना चिपक जाएगा, उसमें धूल चिपक जाएगी तो उसको समता पूर्वक सहन करना, ये मल परिचय विजय है। सत्कार पुरस्कार, सत्कार कहलाता है आमंत्रण इत्यादि, और पुरस्कार मतलब अग्रे अग्रे। सत्कार में जैसे कि कोई ने नहीं बुलाया तो कैसा फील होता, अरे हम इतने बड़े, हमें बुलाओ तक नहीं है, या कि बुलाया तो मगर पीछे बुलाया, आगे नहीं किया, अरे हमें आगे क्यों नहीं किया, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। तब सत्कार पुरस्कार नाम का ये परिचय सहन कहलाएगा। समता पूर्वक, कोई ने नहीं बुलाया, कोई ने सम्मान नहीं दिया, कोई ने आगे नहीं किया, कोई बात नहीं है, मुझे तो अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, तुम बुलाओ तो और सम्मान दो तो कोई फर्क नहीं है। ऐसा अगर करते हैं तो सत्कार पुरस्कार परिचय विजय है। प्रज्ञा परिचय विजय, बहुत तपस्या करने के बाद भी मुझे अवधि ज्ञान इत्यादि प्राप्त नहीं। प्रज्ञा परिचय, बहुत ज्ञान का अतिशय प्रकट हो जाने पर अहंकार नहीं करना, विनय बने रहना, तब कहलाएगी प्रज्ञा परिचय। ज्ञान को सहन करना आचार्य श्री कहते कि सबसे कठिन है, अज्ञान को सहन करना तो आसान है। ज्ञान हो जावे और अहंकार ने आवे तो बहुत दुर्लभ है। किसी को अवधि ज्ञान, अबे तो कछु ज्ञान नहीं है, जो सब छह उपसम ज्ञान है भैया, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञानी को थोड़ा बहुत हो सकता, मन परे ज्ञानी को तो अहंकार होगा नहीं, मन परे ज्ञानी की तो अत्यंत विशुद्धि होती है। छह उपसम ज्ञानी को अहंकार होने की संभावना ज्यादा होती है। तो कहती कि भाई ज्ञान बहुत हो जाने पर भी अहंकार नहीं करना, विनय बनी रहना। अज्ञान हो सकता, बहुत तपस्या करने के बाद भी ज्ञान का छह उपसम न होवे तो दुखी नहीं होना कि अरे मैंने तो सोचा था, सुना था कि तपस्या करने से बहुत ज्ञान होता, मेरे तो कुछ भी विशेष ज्ञान ही नहीं हुआ, कैसी तपस्या है ये, ऐसा भाव नहीं लाना। अपने अज्ञान को सहन करना। अदर्शन परिचय, बहुत तप करने पर भी कोई चमत्कार और रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होने पर मन ही मन मोक्ष मार्ग के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं आना, ये अदर्शन परिचय है। श्रद्धा गड़बड़ानी नहीं चाहिए कि अरे सुनते तो थे कि इसमें तो अच्छी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती हैं, तपस्या में हमने तो बहुत तपस्या करी, कुछ भी नहीं हुआ। देवता लोग कहते कि आते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ भी नहीं दिखता, कोई नहीं आ रहा, देवता आदमी तक तो नहीं आ रहा है, मैं इतनी तपस्या करता हूं, अब ले यही एक तकलीफ। कहती ये अदर्शन परिचय विजय है। शांति पूर्वक उसको समता पूर्वक सहन करना। शुद्ध पिपाश ये होगी। सूक्ष्म सांप्राय शतमस्त वीतराग योस चतुर्दश। सूक्ष्म सांप्राय किसे कहते? 10वें गुण स्थान में अकेला लोभ रह जाता, सूक्ष्म लोभ, बाकी कषाय सब या तो उपशम हो जाता या कि क्षय हो जाता। अकेला 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ बचता है। संप्राय के मायने है कषाय। अब वो कषाय सूक्ष्म रूप से बची है लोभ के रूप में, इसलिए उस गुण स्थान को कहते सूक्ष्म सांप्राय। और वीतराग छदमस्त, वीतराग छदमस्त जो है वो कहलाएगा 12वां गुण स्थान है। इन दोनों स्थितियों में हमने सही बोला कि नहीं भैया? ठीक बोला, दोनों ही ठीक है। 14 परिचय होते हैं इन गुण स्थानों में। मोहनी का उदय नहीं रहता, इसलिए जो है मोहनी के निमित्त से होने वाले 8 परिचय संभव नहीं है। कौन कौन से होंगे तो लिखे हैं इसमें कि क्षुधा, पिपाशा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, सैया, बध, अलाप, रोग, तृण, स्पर्श, मल, प्रज्ञा और अज्ञान। ये 14 परिचय होंगे, बाकी नहीं होंगे 8 परिचय।
हैं। छदमस्त में दोनों ही लेना चाहिए, 11वां 12वां, उपशांत कषाय और क्षीण कषाय। वही मैं कह रहा था कि मैंने 12वां तो बोल दिया, गलत तो नहीं है, 11वां भी रहेगा। वीतराग छदमस्त, उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त और क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त, ये दोनों 11वें 12वें गुण स्थान के नाम हैं। तो इन अवस्थाओं में मोह का अभाव रहता है, इसलिए 10वें 11वें 12वें इन तीनों में ये 14 परिचय होंगे, बाकी 8 परिचय नहीं होंगे। एकादश जिनेन्द्र भगवान के मात्र 11 परिचय होते हैं वेदनी की उदय की अपेक्षा से, लेकिन मोह का अभाव रहता है, इसलिए उनको कोई इससे बाधा होती नहीं। इसलिए कहीं कहीं पर एकादश अजिने भगवान को 11 परिचय नहीं होते, जो कि वेदनी के उदय में होना चाहिए, जैसे अपन को होते हैं, वो उनको नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके मोह का अभाव हो गया। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय मतलब नौमा चाहिए, जैसे अपन को होते हैं, वो उनको नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके मोह का अभाव हो गया। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय मतलब 9वें गुण स्थान तक तो सभी परिचय होते, 22 के 22। ज्ञानावरणी प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा परिचय भी होता और अज्ञान परिषद। ज्ञान का अच्छा से उपशम हो जाए तो प्रज्ञा अच्छी हो गई, उसको सहन करना पड़ेगा, और ज्ञान का से उपशम ने हो गए और अज्ञान है तो उसको सहन करना। ये दोनों ज्ञानावरण से रिलेटेड हैं। और दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो, दर्शन मोहनी और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन परिचय और अलाप परिचय। अंतराय का उदय है इसलिए अलाभ हुआ, और दर्शन मोहनी का उदय आ जावे तो सच्चे मोक्ष मार्ग पर चलते हुए उसके प्रति अश्रद्धान आ जाता कि देखो हम इतना सब कुछ करते फिर भी हमारा कुछ भी नहीं होता हमारा, तो ऐसा भाव नहीं आना आ जाता है अगर तो दर्शन मोहनी आ जाएगी। उससे संबंधित हैं ये दोनों परिचय। चारित्र मोहे न अज्ञारति स्त्री निषद्याक्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा। चारित्र मोहनी के सद्भाव में नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार ये परिचय होते हैं। ये सब कषाय के वशीभूत होकर के ये चीजें होती हैं, इसलिए सब चारित्र मोहनी के कोटे में डाल दी। वेदनी ये शेषा, बाकी जो परिचय बचे वे सब वेदनी कर्म के सद्भाव में होते हैं। एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन एकोन विंशते, एक साथ एक जीव खो अगर होवें तो एक से लेकर के 19 परिचय एक साथ हो सकते हैं। 3 क्यों कम हो गए? देखो जब चलेंगे तो बैठेंगे और सोएंगे नहीं, तो 2 कम हो गए। अब ठंड और गर्मी है तो 2 में से एक ही रहे एक बार में, तो कितने कम हो गए? 3 कम हो गए। कितने रह गए? 19 रह गए। तो 19 एक साथ 19 परिचय हो सकते हैं, होएं तो, और नहीं तो 1 2 4 भी हो सकते हैं। 22 पूरे के पूरे नहीं होंगे, 19 तक अधिकतम हो सकते हैं। सामायिक क्षेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथा ख्यातमिति चारित्रम। अब आखिरी जो है सूत्र का चारित्र परिचय जय हो गया, फिर चारित्र और रह गया। तो कहते चारित्र 5 प्रकार का है। सामायिक चारित्र, आत्मा में हमेशा लीनता रहना, आत्मलीनता का नाम ही सामायिक चारित्र है, या कि समता संहारे, हमेशा समता भाव रखना 24 घंटे, ये कहलाएगा सामायिक चारित्र। आत्मा में लीन रहना, और अगर आत्मा से लीनता नहीं हो पावे बाहर आओ तो बाहर भी समता भाव रखना, तो 24 घंटे सामायिक चारित्र। ये 6, 7, 8 और 9वें गुण स्थान तक सामायिक चारित्र चलता है। और छेदोपस्थापना, अगर अपने आत्मा में लीन नहीं रह पाए और निर्विकल्प समाधि से बाहर आ गए, विकल्प हो गया, तो विकल्प होने से थोड़े बहुत दोष लगेंगे, और पुनः उन दोषों का प्रायश्चित इत्यादि करके फिर से निर्विकल्प अवस्था में पहुंच गए, ये कहलाता छेदोपस्थापना। छेदे सती उपस्थापना, अर्थात कोई दोष लग जाने पर पुनः उन दोषों से निवृत्त होकर अपने आत्मा में लीन हो जाना, जो चारित्र है वो छेदोपस्थापना चारित्र कहलाता है। परिहार विशुद्धि चारित्र तो बड़ा विशिष्ट है। 30 साल तक अपने घर में सुखपूर्वक रहे और फिर बाद में जो है दीक्षा ली, फिर तीर्थंकर के पाद मूल में प्रत्याख्यान नाम का जो पूर्व है उसका अध्ययन करते हैं, तब जाकर के वर्ष पृथक्त्व 3 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की अवधि में उनके लिए मुनि महाराज को परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र उत्पन्न होता है। इस चारित्र की विशेषता ये है कि उनके द्वारा फिर जीवन भर किसी जीव का घात नहीं होता। वे चलें फिरें, आए जाएं, सांस लेवें, हाथ हिलावें,
कोई जीव का घात उनसे नहीं होगा, ऐसा उनका निर्मल शरीर और आत्मा की स्थिति हो जाती है। और ऐसे महाराज को जो परिहार विशुद्धि संयम वाले हैं, चारित्र वाले, 2 कोश नियम से रोज गमन करना होता है। इनको चतुर्मास इत्यादि की कोई बाइंडिंग नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। हाँ, जीवन में सुखपूर्व अच्छे गृहस्थी का आनंद लेते हुए 30 साल तक समस्त प्रकार के वैभव और सब चीजों से युक्त होकर के सुखपूर्वक। 4 अंगुल अधर, परिहार विशुद्धि में 4 अंगुल अधर का तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा अब किसी जीव का घात नहीं होगा। परिहार विशुद्धि नहीं, हिंसा नहीं होगी उनके द्वारा। सूक्ष्म सांप्राय, जिसमें कि क्रोध आदि अन्न कषाय का तो उदय नहीं है, मात्र अकेला सूक्ष्म लोभ रह गया है, ऐसी कषाय जिस गुण स्थान में रहती, जिस वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कहलाता है। यथाख्यात चारित्र तो यही है कि जिसमें किसी कषाय का उदय ही नहीं है। यथाख्यात जैसा आत्मा का स्वभाव है वीतराग, उसी में लीन है। चारित्र किसे कहते? कषाय के अभाव का नाम चारित्र है। जितनी जितनी कषाय घटती जाए उतना उतना चारित्र है। परिभाषा तो ओरिजिनल ये है। अपन क्या कहते कि जितने नियम बढ़ते जावें, जितने व्रत बढ़ते जावें, वो चारित्र है, जी व्यवहार है। अंतरंग में जितनी कषाय कम होवे उतने व्रती कहलाएंगे अपन। ऐसा नहीं कहलाएगा कि आपने 5 अणुव्रत ले ले सुव्रती, वो तो मोटा हिसाब है, चरणानि योग की पद्धति है। करणानि योग की पद्धति से देखेंगे तो क्या कहते कि अंतरंग में जितनी कषाय चली गई, अब अनंतानुबंधी चली गई, अब प्रत्याख्यान चली गई, प्रत्याख्यान चली गई, उस हिसाब से जो है आपका चारित्र, और सारी कषाय चली गई तो यथाख्यात चारित्र आ जाएगा। इस तरह से अच्छा, ये जो चारित्र हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, ये तीनों चारित्र कहां से शुरू होंगे? तो जहां अनंतानुबंधी चली गई, अब प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान भी चली गई। 6ठे 7वें गुण स्थान में मात्र संजुलन कषाय है, वहीं पर सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि ये रहेंगे। परिहार विशुद्धि तो 6ठे 7वें गुण स्थान में ही रहेगा, लेकिन सामायिक और छेदोपस्थापना 6ठे गुण स्थान से लेकर के 9वें गुण स्थान तक जा सकता। अब पूछो, पंचम काल में सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र होगा और परिहार विशुद्ध नहीं। केवली श्रुत केवली तीर्थंकर तो कोई है ही नहीं, तो कहां से होएगा पंचम काल में? और न सूक्ष्म सांप्राय न यथाख्यात, मात्र सामायिक और छेदोपस्थापना 2 ही हैं वर्तमान में। अनसनाओ मोदय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय उत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। तपसा निर्जरा कहा था तो कहते तप और बताओ क्या चीज है, बाकी तो सब बता दिया आपने। तो कहते तप 2 प्रकार का है, बाह्य तप और अंतरंग तप। जिसमें अंतरंग के परिणामों की मुख्यता होवे सो अंतरंग है, और जिसमें किसी बाह्य वस्तु के छोड़ने और ग्रहण करने की अपेक्षा होवे और जो सब लोगों को दिखाई पड़े वो सब है बहिरंग तप। जिसे कि सम्यक दृष्टि भी करता और मिथ्या दृष्टि भी करता वो बाह्य तप है, लेकिन जिसको मात्र सम्यक दृष्टि ही कर सकता है वो अंतरंग तप है। हाँ, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाश्चरंस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिवृंगनार्थम। हे भगवान, आपने अपने अंतरंग तप को बढ़ाने के लिए बाह्य तप किए थे। बाह्य तप अकेले से कोई कार्य नहीं होता, अंतरंग तप के साथ बाह्य तप हो तब काम बनता है। अनशनकार सभी जानते हैं, असन का मतलब होता भोजन और अनशन मतलब भोजन 4 प्रकार का त्याग कर देना। अनशन का मतलब हंगर स्ट्राइक नहीं तो आप भूख हड़ताल समझ लो, अनशन पे बैठ गए। तो अनशन का मतलब है कि जिसमें हम 4 प्रकार के आहार का त्याग करते और अपने धर्मामृत का पान करते हैं। अपने पास उपवास मतलब भोजन के पास नहीं जाना, अपने पास में रहना। समीप, उप का मतलब समीप, इसी को उपवास भी कहते हैं। औमोदरी, भूख से कम खाना। भूख से कम खाने से क्या होता? कहते संयम की जागृति, दोषों के उपशम, संतोष की सिद्धि, इन सब के लिए औमोदर परिचय, औमोदर तप किया जाता। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान हमने कई बार बताया कि कोई ना कोई विधि लेकर के आहार की चर्या में जाना। विधि 4 प्रकार की होती है। मोहल्ले की वृत्ति होती है,
दाता की वृत्ति होती, पात्र की वृत्ति होती और भोजन की वृत्ति होती। इन चार में से जो भी हो वो कोई भी ले ली। मैं तो आज उस मोहल्ले में जाऊंगा, मैं आज इस मोहल्ले में जाऊंगा, मैं तो 2 चौके छोड़ के तीसरे में चले जाऊंगा, मैं तो 10 चौके के बाद 11वें नंबर में जाऊंगा। ऐसी वृत्ति ले ली, ये मोहल्ले की वृत्ति कहलाएगी। मोटा हिसाब है। इसी में ये भी सोच लिया कि 1 कलश होगा, कि 1 नरियल होगा, कि 2 कलश होंगे, 4 नरियल होंगे, जो भी करना हो, ये सब मोहल्ले की वृत्ति है। कितने दाता होंगे, 5 लोग खड़े होंगे कि 10 खड़े होंगे, चाहे जितने खड़े होंगे, दाता का परिसंख्यान कर लिया। और फिर पात्र का कौन से बर्तन में लेंगे, चांदी के में लेंगे कि सोने के में लेंगे, ताकि मिले नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है कि मिले नहीं, ऐसा उद्देश्य है। तो इसलिए ये पात्र की वृत्ति, पात्र का मतलब यहां पर बर्तन ले लेना। हाँ, और फिर भोजन की वृत्ति, चाहे जहां चले जाएंगे, का 1 कलश का 2 कलश के 5 आदमी के 10 आदमी के फलाना, चाहे जहां चले जाएंगे 5 ही चीजें लेनी है, सुबह ले लेंगे, बात खत्म हो गई। तो भोजन की वृत्ति कर ली अगर, तो फिर बाकी वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। 4 वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति की जाती। सबसे श्रेष्ठ भोजन की वृत्ति कि कहीं भी चले जाएं, चाहे गरीब के यहाँ चाहे अमीर के यहाँ पर दाल लेनी है और रोटी लेनी है, अगर ऐसा सोच दिया, हो गया, ठीक है, खत्म। 2 ही चीजें लेनी, तीसरी लेनी नहीं, खत्म हो गया काम। ये भोजन की वृत्ति है। ये वृत्ति परिसंख्यान है, बाह्य तप है। विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में और ध्यान इत्यादि करना, शयन करना, तो इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। काय क्लेश, धूप में, वर्षा में, शीत में, बहुत प्रकार के शरीर पर आने वाले कष्टों को झेलना, ये कहलाएगा काय क्लेश। काय क्लेश का मतलब ये नहीं समझना कि शरीर को कष्ट में डालना, नहीं, शरीर पे आने वाले कष्टों को समता भाव से सहन करना, कष्ट सहिष्णु बन जाना, ये काय क्लेश कहलाएगा। अपनी तरफ से जो है विभिन्न प्रकार से शरीर को मजबूत बनाएंगे कि ये करके देखेंगे, ऐसे 1 घंटे खड़े होकर के देखेंगे, 1 घंटे जो है बैठ करके देखेंगे, एक ही आसन से हिलेंगे नहीं, जिससे कि शरीर की क्षमता बढ़े और मालूम पड़ जाए कि हम कष्ट सहन कर सकते कि नहीं। ये काय क्लेश तब कहलाएगा। कर्मों की निर्जरा के लिए है, अपने शरीर को सतावे खिलाने नहीं है ये चीजें सब। भूखे रह रहे सो कछु दूसरे को ने तकलीफ पहुंचाने ने, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए उपास नहीं है। उपास तो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए है, ने ख्याति पूजा लाभ के लिए है कि हम उपास करेंगे तो हमारा नाम लिखो जे, फिर होते महाराज के सानिध्य में हमें अच्छी इनाम मिले, बड़ी वाहवाही होगी, इसके लिए नहीं। कर्मों की निर्जरा के लिए करना भैया। वाहवाही लूटने के लिए तो दुनिया करती है, उससे कर्मों की निर्जरा का कोई संबंध नहीं। इसलिए ये सब तप भी कर्मों की निर्जरा में बाह्य तप होने के कारण के बावजूद भी कार्यकारी हैं। प्रायश्चित तो अपने दोष का शोधन करने की जो प्रक्रिया है उसे प्रायश्चित कहते हैं। पूज्य पुरुषों के प्रति आदर भाव रखना अंतरंग से, हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और तपस्वी जनों की हमेशा मन में विनय रखना, प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी ये विनय नाम का तप है। वैयावृत्ति, जो पूज्य पुरुष है उनकी यथायोग सेवा का भाव रखना, वो वैयावृत्ति कहलाएगी। आलस छोड़ करके निरंतर ज्ञान के अभ्यास में लगे रहना, ये स्वाध्याय कहलाएगा। चिंतन मनन सब स्वाध्याय में आएगा। वाचना प्रचनानुप्रेक्षा आगे जाके कहेंगे, खुद ही इनके भेद प्रभेद बताएंगे। विसर्ग, शरीर के प्रति मैं और मेरेपन का त्याग कर देना, ये विसर्ग। शरीर से ममत्व हटा लेना, ये विसर्ग। और आत्मा में लीन हो जाना, समता भाव रखना, ये ध्यान कहलाता है। इन सब के भेद बताएंगे। 9 14 पंचद्वी भेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्, ध्यान से पहले पहले इनके भेद गिना रहे हैं। प्रायश्चित के तो 9 हैं, विनय के 4 भेद हैं, फिर वैयाव्रत के 10 हैं, स्वाध्याय के 5 हैं और विसर्ग के 2 भेद हैं। इस तरह इनके भेद अब नाम बताओ जितने हैं। तो कहते आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपस्छेद परिहारोपस्थापना, आलोचना करना, गुरु के सामने जाकर बालकवत सरल होकर के अपने दोषों का निवेदन करना, ये आलोचना कहलाती। अपन लोग दूसरे की निंदा करते हैं, इसमें क्या करना है? अपने दोषों की निंदा करना, कन्फेशन कह देना कि मेरे से ऐसा हो गया, ये आलोचना कहलाती। प्रतिक्रमण, किए गए अपराध के प्रति ये मेरा दोष समाप्त हो, मिथ्या हो, ऐसा निवेदन करना और फिर अपने आप में उनका निराकरण कर लेना। तो दोषों के निराकरण का नाम
प्रतिक्रमण कहलाता। और जब हम आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करेंगे तो वो तदुभय, दोनों का मिक्स, आलोचना भी और प्रतिक्रमण, तो ये तदुभय कहलाएगा। विवेक करना, जिस अन्न से, जिस उपकरण से, जिस भी माध्यम से अपने अशुभ परिणाम हो गए हैं उन चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ देना, ताकि मेरे अशुभ परिणामों से मैं बच चाहूं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सभी इन चारों को, उस द्रव्य को छोड़ देना जिससे अशुभ भाव हो रहा है, उस क्षेत्र को छोड़ देना, उस काल को छोड़ देना और उन भावों को भी त्याग कर देना, ये सब विवेक नाम का प्रायश्चित है। ऐसा दिया जाता है कि देखो तुम्हारी लोलुपता इस चीज में ज्यादा है, तुम जा छोड़ दो, यही प्रायश्चित है तुम्हारा। है तुमने भूल से ये चीज ग्रहण कर ली, चलो अब एक दिन के लिए और वो चीज छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा उसके प्रति राग भाव जागृत हो गया, तो उसी चीज को फिर छोड़ो, ये विवेक हो गया। विसर्ग, ध्यान एक निश्चित समय के लिए कायोत्सर्ग इत्यादि दे देते हैं कि इतने कायोत्सर्ग करो, उस जगह स्थान पर जाकर के, यही तप है कर्मों की निर्जरा के लिए। तो ये कौन सा कहलाएगा? प्रायश्चित तप। प्रायश्चित के रूप में कायोत्सर्ग भी दे सकते हैं और 12 प्रकार के तप भी दे सकते हैं प्रायश्चित के रूप में, कि आज उपवास करना, ऊनोदर कर लेना, इस तरह से। तो ये तप भी उसी के अंतर्गत आ गए, प्रायश्चित के अंतर्गत। और छेद, दोष का परिहार करने के लिए कुछ समय के लिए दीक्षा का छेद कर देते हैं। हाँ, कोई अहंकारी होवे, दीक्षा का छेद जो है वो अच्छे सहनन वाले को, जो कि सहन कर सके, उसी को किया जाता है, दिया जाता है। ये सब प्रायश्चित जो है आचार्य भगवान जानते कि कौन को कौन सा दिया जावे। ऐसा ना हो कि प्रायश्चित लेकर के और संक्लेश हो जावे, सुकर्म और बन जाएंगे। प्रायश्चित संक्लेश के लिए नहीं है, प्रायश्चित तो मन की शुद्धि के लिए है। छेद प्रायश्चित दे दिया जाता कि अहंकार कम होवे। कल तक जिनसे नमोस्तु करवाते थे और अपने को बड़ा मानते थे, अब तुम्हारी दीक्षा कम कर दी, वे तुमसे पहले आहार को उठेंगे, तुम बाद में उठना, सहन करना। ये प्रायश्चित हो गया छेद नाम का। दीक्षा घटा दी तो जो पुराने नए लोग थे वे सीनियर हो गए, आप जूनियर हो गए। इस तरह से जो है छेद नाम का परिहार, अपने संग से दूसरे संग में भेज दिया कि जाओ इतने 1 साल के लिए उस संग में रहना, उन्हीं आचार्य की आज्ञा में रहना, उन्हीं से प्रायश्चित इत्यादि लेना, इस तरह से। तब ये परिहार नाम का उपस्थापना। बड़े दोष हो जावे तो पूरी दीक्षा समाप्त करके नए सिरे से फिर दीक्षा देना, ये उपस्थापना, ये छेद, परिहार और उपस्थापना, ये तीनों प्रायश्चित अब जो है आचार्य महाराज कहते कि ये अब सहन करने योग्य नहीं रहे, इसलिए इनको क्वचित कदाचित कोई को देवें तो देवें, अन्यथा ये नहीं दिए जाते। ये वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ही इस प्रायश्चित को कर पाते हैं, नहीं तो बहुत संक्लेश होता है। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, विनय जो है ज्ञान की विनय करना है और दर्शन की विनय करना, आदर भाव रखना, उनके सामने आने पर विनय पूर्वक खड़े हो जाना, उनको स्थान देना, आसन करना, नमस्कार करना, ये सब उपचार विनय कहलाएगी। ये विनय भी तप है, कर्मों की निर्जरा इससे भी होती है, लेकिन अंतरंग में परिणाम अच्छे होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बटरिंग कहलाने लगती। क्या बहुत फर्क है। विनय का मतलब चापलूसी नहीं, विनय का मतलब तो अंतरंग में उनके गुणों के प्रति अनुराग है, उनके गुणों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी सैक्ष ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम। भैया वृत्ति 10 प्रकार की कही गई, क्योंकि 10 प्रकार के साधु हैं, अलग अलग आचार्य हैं, सब समझते हैं। जो व्रतों का स्वयं आचरण करें, दूसरे से भी कराएं, वे आचार्य हैं, उनकी सेवा करना। उपाध्याय जो मुनि जनों को अध्ययन कराते वो उपाध्याय हैं। महातप करने वाले, 2-2 8-8 दिन के, 15-15 दिन के, मास के उपवास करने वाले महातपस्वी हैं, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करना। सैक्ष हैं जो निरंतर अपने ज्ञान और ध्यान में लगे रहते, अध्ययन करते रहते हैं, वे सैक्ष कहलाएंगे। और ग्लान जिनकी की शरीर रोग से ग्रसित है, उनकी सेवा करना। जो चिर दीक्षित साधुओं का समूह है, 2 या 3 साधुओं के जो कि चिर प्रवर्जित हैं, वर्षों से दीक्षित हैं, उनके समूह को गण कहते हैं, और 7-8 के समूह को गच्छ कहते हैं, इतना फर्क है। और कुल दीक्षा देने वाले आचार्य की जो परंपरा है वो कहलाएगा कुल, उसकी सेवा करना। संघ का अर्थ होता है 4 प्रकार का संघ, मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविका, या फिर ऋषि, मुनि, यति और
अनगार, ये 4 प्रकार का ऋषि कहते। किसे कहते? रिद्धिधारी मुनि महाराज को ऋषि कहते। वर्तमान में कोई रिद्धिधारी नहीं है। और यति किसे कहते? जो श्रेणी में चढ़े हुए हैं वे यति कहलाते, वे भी नहीं है। मुनि किसे कहते? मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान से युक्त हैं, वे मुनि कहलाते हैं, वे भी आज नहीं है। आप तो फोकट में है क्या थमाए लाने मुनि? अगर देखा जाए कहाँ है अवधि ज्ञान, कहाँ है मन पर ज्ञान, उसको कहेंगे मुनि जिसके अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान है। वास्तव में तो हम कौन से कहलाएंगे? सामान्य अनगार, ग्रह का त्याग करने वाले हैं। लेकिन अनगार शब्द लिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुनि शब्द का प्रयोग उपचार से होता है। ऐसा 4 प्रकार के हैं। और साधु किसे कहते? अपन तो सामान्य रूप से सबको साधु कहते भाई जिन्होंने वर्षों हो गई दीक्षा लेकर चिर प्रवर्जित मुनि को साधु कहते हैं। यहाँ पर ऐसी परिभाषाएं हैं भैया। और मनोज्ञ कौन है? जो दीक्षा के सम्मुख है, अभी दीक्षा बस अगले क्षण होने वाली है, ऐसे की भी सेवा वो कहलाएगा मनोज्ञ। या कि लोक में पूज्य है जो सबके लिए, उस साधु को भी मनोज्ञ कहते हैं। इन सब की यथायोग सेवा करना स्वाध्याय के 5 वेद हैं। वाचना, प्रश्नानुप्रेक्षा, मनाय, धर्मोपदेशः। वाचना अर्थात गुरु के मुख से निर्दोष रीति से सूत्र का अध्ययन करना वाचना कहलाएगी। सेल्फ स्टडी का नाम वाचना नहीं है। बहुत लोग करते सेल्फ स्टडी, किताब पलट ली आपने, पढ़ ली पूरी, वाचना नहीं। पढ़ के सुना दी दूसरे को, वाचना नहीं। गुरु के मुख से निर्दोष रीति के द्वारा उसके पाठ और अर्थ दोनों को समझते हुए जो स्वाध्याय किया जाए वो वाचना नाम का स्वाध्याय कहलाएगा। अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए, या कि कोई बात ठीक से निर्णीत नहीं हो पा रही, उसके निर्णय करने के लिए पूछने का नाम प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। और पढ़े हुए को बार बार मन में चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। बार अनुप्रेक्षा करने का नाम नहीं, जो अपन ने पढ़ा है उसको बार बार रिपीट करना, उसका चिंतन करना, वो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। और जो पढ़ा है उसको शुद्धता पूर्वक उच्चारण करना, ये आमनाय नाम का। आज आमनाय नाम का स्वाध्याय बहुत कम देखने में, वैसे भी अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय प्रश्ना वाचना भी बहुत कम देखने में। एक ही देखने में आता धर्मोपदेश, जो उनको बिठा दो गद्दी पे वो बोलन लगा। चाहे वाचना गुरु मुख से सुनी हो चाहे न सुनी हो, प्रश्ना नाम का स्वाध्याय कभी किया हो चाहे नहीं किया हो, चिंतन मनन किया हो चाहे नहीं किया हो, आमनाय को 2, 4, 10 श्लोक भी नहीं आते हों। अरे ज्ञान सागर जी महाराज को 10,000 श्लोक प्रमाण याद था। आचार्य महाराज कहते कि कम से कम 1000 श्लोक जो आचार्यों के लिखे हैं वो कंठस्थ होना चाहिए, कम से कम उनका रोज पाठ करें। वह पाठ करना ही आमनाय नाम का स्वाध्याय है। ऐसा नहीं समझना कि बिना अर्थ के पाठ करेंगे तो कोई सार नहीं। अरे मुख पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान की कही हुई सूत्र हैं, भगवान की कहे हुए श्लोक हैं। इन सबको ऐसा मान के जो सिर्फ पाठ करता है वह भी आमनाय नाम का स्वाध्याय करता है। और धर्मोपदेश तो सब समझते हैं, धर्म की 4 बातें, लेकिन कैसे सुनाना? अपनी विद्वत्ता बताने के लिए नहीं, करुणा पूर्वक जीवों का हित हो, ऐसी भावना से जो जिनेंद्र भगवान की वाणी कही जाती है वो धर्मोपदेश कहलाएगा। इस तरह ये स्वाध्याय, ये भी तप है। इससे कर्मों की निर्जरा, तो देखो कर्मों की निर्जरा कब होगी? अगर अपनी पंडिताई बतावे कि लाने करोगे तो कर्म बंधेंगे। और अगर जीवों के हित के लिए और अपने स्वयं के हित के लिए कि स्वाध्याय करूंगा, 4 बातें धर्म की आपके माध्यम से मैं भी पढ़ूंगा, तो इसमें कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसा भाव रखना चाहिए। बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार की उपधि का त्याग करना, यही विसर्ग है। बाह्य में तो धन धान इत्यादि है, उसका त्याग कर दिया। और अंतरंग में क्रोध आदि कषाय हैं। 10 प्रकार के परिग्रह का, बाह्य परिग्रह का त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन अंतरंग के 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग बहुत कठिन है। कौन सो त्याग भाव अबे तक? क्रोध पूरी तरह चलोगा, कौन कषाय गई एकाध, कहती बहुत कठिन है। अंतरंग परिग्रह तो हमेशा लगा हुआ है, अंतरंग परिग्रह से बचना ये अंतरंग उपाधि कहलाएगी। और बाह्य में तो 14 कौन कौन से? मिथ्यात्व और 4 कषाय सुख हैं, कितने हो गए? और 9 कषाय, हाँ 9 कषाय, हास्य रति जुगुप्सा शोक स्त्री पुण्य पुंसक वेदा,
जे 9 कषाय हैं और 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, सो 13 और एक मिथ्यात्व, जे 14 अंतरंग के परिग्रह हैं, अंतरंग उपाधि कहलाती है। इस तरह इन सब का त्याग करना ये विसर्ग नाम का तप है। अब जो है ध्यान की चर्चा शुरू हो गई। अपन इस ध्यान में से भी 2-3 सूत्र करेंगे, बाकी के सूत्र छोड़ देंगे। 36 के बाद 37वें सूत्र से इस अध्याय के 45 सूत्र तक, और बाकी 10 आगे वाले अध्याय के जी अपन कल करेंगे। आज इतना ही और 4-5 करेंगे। सूत्र नंबर, कछु गलती हो गई तो सुधार दें भैया, हैं? हाँ, पात्र का मतलब बर्तन लिया है। मुनि महाराज भीतर चले गए चौका में और देखा उनने कि स्टील की थाली में सब रो सामान धरे हैं, नहीं चांदी के में धरे हुए हैं तो ले, नहीं तो दिए चले बाहर। हाँ, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सो आनंद। उनको तो नहीं मिलने में आनंद है, ऐसा वृत्ति परिसंख्यान है। हमने नहीं सुनाया था आपको कि उसमें खुरई में, और हमने सोचा कि को देता अपन को चांदी में, चांदी के गिलास में, तो आज अपन चांदी के गिलास में नहीं लेंगे। अब हम गए, सुबह तो हमारी काढ़ा जो लेते थे दवाई, वही चांदी के गिलास में लिए खड़े थे शराब जी। हमें हंसी आ गई वहीं पर आहार में कि देखो हमने पहली बार तो ऐसा सोचा और आज ही जो है ये इसमें लेके आए। हमने नहीं लिया, नहीं लिया तो उन्हें आचार्य श्री से शिकायत कर दी कि महाराज ने दवाई ले गए थे, वो तबीयत खराब है और ली नहीं। आचार्य श्री ने बुलाया, इधर आओ, क्या बात है, क्यों नहीं ली? महाराज हम क्या करें, वो हमने आज सोचा कि चांदी के में नहीं लेंगे और आज ही वो उसमें दवाई लेके चले गए। अरे चल ऐसा, परीक्षा एक ही दिन में हो गई। ये पात्र की व्यक्ति है, तो ऐसा सोच लिया कि इस तरह लेंगे तो उसमें भी परीक्षा हो जाती। कर्मों की निर्जरा के लिए कारण है। उत्तम सहनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वाले एक विषय में अगर अपने चित्त को रोककर एकाग्र हो जावें तो जो ध्यान है वो अंतर मुहूर्त तक होता है और उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरुद्धो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। एक अंतर मुहूर्ती हो सकता उत्तम सहनन के साथ अगर किसी एक विषय में ही एकाग्र हो गए, अपने चित्त की वृत्ति को सब तरफ से रोक करके एक विषय में एकाग्र हो गए तो एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाएगा। ध्यान यह है, वास्तव में तो ध्यान वही है जो साक्षात केवल ज्ञान का कारण है, कहना ये चाह रहे यहां पर। और वैसे अगर देखा जाए तो आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के भेद से ध्यान 4 प्रकार का है। परे मोक्ष हेतु, आखिरी के 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तो मोक्ष के कारण है। इसका मतलब ये अपने आप निश्चित हो गया कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण हैं। आर्त का मतलब होता है दुख, जिसमें कि हम अंदर अंदर पीड़ा महसूस करते हैं और निरंतर उसी पीड़ा का चिंतन करते रहते, वो आर्त ध्यान कहलाता। रौद्र ध्यान क्या कहलाता? जो क्रूर भाव है, रुद्र अर्थात क्रूर, जो अपने भीतर दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके सुख होता है, वो बड़ा क्रूर भाव है। झूठ बोल करके जो हर्ष और आनंद अपने भीतर हो अगर, तो वो अपना भाव क्रूर है, वो रौद्र ध्यान है। इस तरह ये रौद्र ध्यान है। अच्छे भाव है, सदाचार का पालन है तो धर्म ध्यान है, और अत्यंत निर्मल परिणाम हो, एकाग्रता हो, वो शुक्ल ध्यान है। मोटी परिभाषा है, जिसमें स्वयं को की पीड़ा का विचार है वो आर्त ध्यान, जिसमें दूसरे को पीड़ा देने का विचार है वो रौद्र ध्यान, और जिसमें अपने आत्मा के कल्याण का के लिए एकाग्रता है वो धर्म ध्यान, जिसमें अपने आत्मा के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण का विचार है वो शुक्ल ध्यान। देखो, ऐसी परिभाषा बनाना हो तो सरल परिभाषा ये है, आर्द्म मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त ध्यान कैसे होता? कोई वस्तु अपने को अमनोज्ञ अर्थात अप्रिय है और उस वस्तु का संयोग हो गया। अब अनिष्टकारी अप्रिय वस्तु अपन को मिल गई तो अब निरंतर क्या विचार चलता? कब इसका वियोग होवे, कब इसका वियोग होवे, इसी का चिंतन चलता रहता है। ये कहलाएगा अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान। विपरीतम मनोज्ञस्य,
अब कोई प्रिय वस्तु है और उसका वियोग हो गया तो कब उसका संयोग हो, कब उसका संयोग हो, इस तरह निरंतर जो विचार चलता रहता है वो कहलाएगा इष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान। और वेदनायाश्च, शरीर में कोई व्याधि हो गई, अब हम खोकाय हो गई और जिंदगी निकल गई, अब ये कब ठीक होगी, होगी कि नहीं होगी, इसी गुणा भाग में लगे हुए, तो ये कहलाएगा पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। ये अपन करते रहते हैं, इष्ट का वियोग होने पर, अनिष्ट का संयोग होने पर, पीड़ा होने पर, इन्हीं में अपना मन लगा रहता है घंटों, तो ये सब आर्त ध्यान है। और निदानम चा, अबे तो सब ठीक चल रहा हो, कल का पता का हुई है, कल की चिंता है, संजा की चिंता है, और ये जीवन की नहीं तो अगले जीवन की चिंता है कि पता नहीं क्या होगा। अरे पता को का करने पता, अबे उपद्रव कर हो तो आगे बिगड़ने हैं, और अबे अच्छा करोगे तो आगे अच्छा होगा। अब इसमें चिंता करने की क्या बात नहीं, सो चिंता भी कर रहे और उपद्रव भी करते जा रहे, अपने हाथ से अपना हित भी करते जाओ और कहो कि हम तो आगे के लिए चिंतित हैं बहुत। कहती नहीं, ऐसी चिंता व्यर्थ है, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, चिंतित होने की बात ही नहीं। निदानम, भावी भोगों की आकांक्षा नहीं करना ये, और अगर भावी भोगों की आकांक्षा है तो वो निदान कहलाएगा। दो प्रकार का होता, लेकिन एक प्रशस्त होता और एक अप्रशस्त होता है। आगे हमें अच्छा शरीर मिले जिससे तपस्या करें तो जी प्रशस्त है, आगे हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिले, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण मिले, इन सब का अगर हम विचार रखते हैं तो प्रशस्त वो भला है। लेकिन अपने पांच इंद्रिय के भोगों का अगर आगे संयोग होवे, ऐसी चिंता हमेशा करती रहती तो वो अप्रशस्त निदान कहलाएगा। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, ये जो है किस किस के लिए होता आर्त ध्यान, अविरति को तो होता ही है, देश व्रति को भी होता है, और प्रमत्त संयत के भी आर्त ध्यान होता है। लेकिन निदान नाम का आर्त ध्यान मुनि जनों के नहीं होता है, कभी कभी और कदाचित इष्ट के वियोग, अनिष्ट के संयोग और पीड़ा के चिंतन से आर्त ध्यान